अगर मैं आपसे कहूं कि भारत पर राज करने के लिए अंग्रेज तलवार लेकर नहीं आए थे, वो आए थे व्यापार का झूठा मुखौटा पहनकर। और जब तक भारत को सच्चाई समझ आई तब तक पूरा देश उनके हाथों में जा चुका था। तो सवाल ये है, अंग्रेज भारत में आए कैसे और व्यापारी से शासक कैसे बन गए? आज से लगभग 400 साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ सोना था, चांदी थी, मसाले थे, रेशमी कपड़े थे। यूरोप के देश भारत से व्यापार करना चाहते थे, लेकिन समस्या थी समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचना। और यहीं से एक कंपनी की कहानी शुरू होती है जिसने आगे चलकर पूरे भारत की किस्मत बदल दी। साल था 1600। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों को अनुमति दी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मकसद सिर्फ व्यापार था, कम से कम शुरुआत में। साल 1615 में कंपनी का एक अधिकारी सर थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने उन्हें सिर्फ व्यापारी समझा और व्यापार की इजाजत दे दी। लेकिन यही थी भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए, सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। लेकिन असली चाल यहाँ से शुरू हुई। अंग्रेजों ने देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ रहे हैं, कहीं सत्ता की लड़ाई, कहीं धोखा, कहीं लालच। अंग्रेज बोले, हम आपकी मदद करेंगे। मदद के बदले उन्होंने मांगा जमीन, कर में छूट और अपनी सेना रखने की इजाजत। भारतीय राजा इस चाल को समझ नहीं पाए। साल 1757, प्लासी का मैदान, एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये लड़ाई मैदान में नहीं, धोखे में लड़ी गई थी। नवाब का सेनापति मीर जाफर पहले ही अंग्रेजों से मिल चुका था। नतीजा ये हुआ कि बिना ज्यादा खून खराबे के बंगाल अंग्रेजों के हाथ चला गया। और बंगाल भारत का सबसे अमीर इलाका था। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन गई। अब अंग्रेजों के पास 3 चीजें थी, पैसा, सेना और चालाक दिमाग। उन्होंने अपनाई फूट डालो और राज करो की नीति। किसी राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, कहीं धर्म के नाम पर झगड़े कराए, कहीं लालच देकर गद्दी छीन ली। एक एक करके मैसूर गिरा, मराठा कमजोर हुए, सिख साम्राज्य टूटा और धीरे धीरे पूरा भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। साल 1857, भारत में पहली आजादी की लड़ाई। सैनिक, किसान, राजा सब उठ खड़े हुए। अंग्रेज हिल गए, लेकिन उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। अंग्रेज भारत में ताकत से नहीं आए थे, वो आए थे हमारी आपसी फूट से, हमारी कमजोरी से और हमारी गलतियों से। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब कोई देश अंदर से टूटता है तो बाहर वाला राज करने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, क्या इतिहास खुद को फिर दोहरा सकता है?